एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आप सभी के? सबसे पहले मुझे बताइए, ठंड वंड हो रही है? जहाँ आप लोग रह रहे हो ठंड वगैरह पड़ रही है? एकदम मस्त हाल है। नॉट येट इन कोलकाता। शी रोड पर हुआ ना एक तरीके से, कोस्टल लाइन पर हुआ कोलकाता। तो करंट अफेयर बता दीजिए, क्या बताऊं करंट अफेयर के बारे में? पूछिए पूछिए, क्या बताऊं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। गुड मॉर्निंग पार्थ, गुड मॉर्निंग। उसके लिए धन्यवाद। वो आप लोगों की वजह से आप लोगों को प्यार है। पहले ही दिखा देना चाहिए था, वो बहुत पहले आ गया था, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। मैंने उसकी अनबॉक्सिंग अभी दिवाली में करी थी खुद। फिर सोचा मतलब 2 महीने हुए उसको आए हुए, और 8 महीने वो कोविड की वजह से डिलेड था। मतलब समझ रहे हो, 10 महीनों के बाद आपको दिख पाया। नहीं तो ये एक्चुअली मैं क्वालिफाई कब हो गया था? फेब में हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गवर्नर, ठीक है। अभी हमारा उसमें इमरजेंसी बाकी है। गवर्नर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर जेएनके में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, बट यूपी में क्यों नहीं है? भाई कल भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से समझो, इसका मतलब दिमाग में चढ़ा नहीं। मोटी बुद्धि है ना? कोई दिक्कत नहीं है, मोटी बुद्धि का भी इलाज है। देखो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें, लद्दाख की बात करें, तो यहाँ पर आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था ना, जितनी भी आपकी यूटीज है, यूटीज का मतलब क्या है? यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरी आपको नाम से ही समझ आ रहा है, वो यूनियन की टेरिटरी है, सेंट्रल की टेरिटरी है। वो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिससे रूल कराती है वो सिर्फ राज्यपाल नहीं होता है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। बात आ रही है समझ? तो यूटीज में जो होंगे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, और जो आपके स्टेट में होते हैं, जिसके बारे में आप कल पढ़ रहे थे, वो गवर्नर होता है। तो यूपी, जाहिर सी बात है, यूपी इज स्टेट, और यूपी में अभी आपके गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थोड़ी कहलाएंगी। जब वो सीधे केंद्र सरकार को पूरा ब्यौरा देंगी और पूरे राज्य को चलाएंगी, उस केस में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाएंगी। जब गवर्नर एग्जीक्यूटिव का भी काम करेगा उस टेरिटरी में, तब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाएगा। बट अगर वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग कर रहा है, उस केस में वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर कहलाएगा, राज्यपाल कहलाएगा। समझ गए बात क्या कहने का मतलब है? अब आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी बाकी था। चलिए, स्टेट पीएससी रेजिग्नेशन किसको देते हैं? गवर्नर या प्रेसिडेंट को? स्टेट पीएससी चेयरपर्सन आप पूछ रहे हो ना? चेयरपर्सन अगर आप पूछ रहे हो तो अपना रेजिग्नेशन देगा गवर्नर को, समझे? स्टेट पीएससी का चेयरपर्सन अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? गवर्नर को, जिसने उसको अपॉइंट किया है। जैसे कि यूपीएससी का चेयरपर्सन किसको अपना रेजिग्नेशन देगा? प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। बाकी अगर बात करें इनके मेंबर्स की, तो यूपीएससी के मेंबर अपने चेयरपर्सन को देंगे, उसी तरीके से स्टेट पीएससी के मेंबर्स अपने चेयरपर्सन को देंगे रेजिग्नेशन। समझ गए बात? अब आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नर के बारे में हम लोग सारी चीजें देख चुके थे, क्वालिफिकेशन, इसका ऑफिस पीरियड क्या क्या इसके पास ताकतें होती है, प्रेसिडेंट की पावर से इसको कंपेयर भी कराकर देख चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग नेशनल इमरजेंसी की। इमरजेंसी हमारी कितने तरीके की होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपातकाल। देखो, आपातकाल का मतलब यह होता है कि भयावह सिचुएशन है। भयावह का मतलब कुछ डर वाली सिचुएशन है, ओके, कुछ पेंडेमिक सिचुएशन है, कुछ पेनफुल सिचुएशन है। क्लियर? अब ये इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके के प्रावधान दिए गए हैं। एक आपका नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान दिया गया है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा आपका स्टेट इमरजेंसी का प्रावधान दिया गया है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान दिया गया है, जिसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी पहले पढ़ेंगे, फिर स्टेट इमरजेंसी पढ़ेंगे, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ेंगे। लेकिन एक बार मैं स्टार्ट में आपको बता देता हूं, ब्रीफ कर देता हूं। नेशनल इमरजेंसी उस केस में लगती है जब हमारे देश को किसी दूसरे देश से खतरा होता है। बात आ रही है समझ? कोई भी देश हमारे देश के ऊपर अटैक कर चुका हो या फिर अटैक करने वाला हो, इन दोनों ही सिचुएशन में आर्टिकल 352 संविधान का ये बोलता है कि राष्ट्रपति 352 का यूज करके पूरे देश में या देश के किसी भी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अगर पूरे देश में लगता है तो केंद्र सरकार की ताकतें राष्ट्रपति के पास आ जाएंगी, और अगर राज्य में किसी लगता है तो उस राज्य की सारी ताकतें राष्ट्रपति के पास आ जाएंगी। स्टेट इमरजेंसी की अगर बात करें तो स्टेट इमरजेंसी तब लगती है जब कोई राज्य सरकार संवैधानिक रूप से कार्य नहीं करती है। मतलब अगर अपनी मनमानी करने लगे। संवैधानिक रूप से कार्य करने का मतलब यह है कि आप सबके लिए रिस्पेक्टफुली, डिग्निटीफुल और इक्वली ट्रीटमेंट कर रहे हो। लेकिन अगर आप मनमानी करने लगो, कोई राज्य सरकार अपनी मनमानी करने लगे, उस केस में
होती है कि वो प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखकर आमंत्रित करेगा और प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो आर्टिकल 356 का यूज करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दे। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा, राज्य सरकार की सारी ताकतें खत्म हो जाएंगी और वो सारी पावर्स ट्रांसफर हो जाएंगी भारत के राष्ट्रपति के पास। अब तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको वित्तीय आपातकाल बोलते हैं, ये उस केस में लगती है जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खजाने में इतना भी पैसा ना बचा हो कि वो अपने डेली यूजेस का भी वहन कर सके। जैसे कि अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है, जनता की सिक्योरिटी के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। इस केस में राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो संविधान के आर्टिकल 360 का यूज करके पूरे देश में या किसी राज्य में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। इस केस में भी सेम थिंग होगी। अगर केंद्र में लग रहा है वित्तीय आपातकाल, तो केंद्र सरकार की सारी ताकतें राष्ट्रपति के पास आ जाएंगी। अगर राज्य में लग रहा है तो राज्य सरकार की सारी पावर छीन हो जाएंगी और वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएंगी। अल्टीमेटली तीनों में एक म्यूचुअल थिंग ये है कि सारी ताकतें खत्म होकर किसके हाथ में आ रही है? प्रेसिडेंट के हाथ में आ रही है। बात आ रही है समझ? सचिन का पूछना है गवर्नर नहीं लगा सकता स्टेट इमरजेंसी? बिल्कुल नहीं लगा सकता, बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती है। ये ताकत संविधान के तहत सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को ही दी गई। कोई समस्या तो नहीं? अभी कोई समस्या तो नहीं? ये मैंने ओनली इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले अगर हम नेशनल इमरजेंसी और इसके इफेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, if there is any danger situation to country or any of its part, then according to article 352 president can declare national emergency। हमारे देश में कोई भी खतरा मंडरा रहा है, आक्रमण हो चुका है या होने वाला है, या फिर हमारे देश के किसी हिस्से में सेम खतरा है, उस केस में राष्ट्रपति 352 का यूज करके राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। पहली चीज, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर प्री नेशनल इमरजेंसी एज पर सिचुएशन। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, क्या राष्ट्रपति प्री नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है? प्री नेशनल का मतलब ये है कि अभी अटैक नहीं हुआ है, उससे पहले ही इमरजेंसी लगा देना। तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। मैंने क्या बोला है? मैंने स्टार्ट से ही बोल रहा हूं, आक्रमण कर चुका हो या आक्रमण करने का अंदेशा हो। देखो देखो कौन आया, बहुत दिन बाद उमा आई है क्लास में। क्या हाल है चुटकी? तो प्री नेशनल इमरजेंसी एज पर सिचुएशन लगाई जा सकती है। वो नेशनल इमरजेंसी भी लगा सकता है, प्री नेशनल इमरजेंसी भी लगा सकता है, मतलब पहले भी और आक्रमण होने पर भी, दोनों ही केस में उसके पास पावर है। इट कैन बी अप्लाई ओवर कंट्री और एनी ऑफ इट्स पार्ट। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भारत का राष्ट्रपति पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है, या फिर देश के किसी एक हिस्से पर भी लगा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। अब मान लीजिए ये आक्रमण एयर स्ट्राइक है, ठीक है, और ये बड़ा स्ट्राइक है मान लीजिए। उस केस में क्या होगा? उस केस में नेशनल इमरजेंसी लगेगी और पूरे देश में लगेगी, पूरे देश में लगेगी। दूसरी तरफ आप फर्ज करो ये भारत है, ओके, ये जो अरुणाचल प्रदेश वाली जो सीमा है, यहां से मान लीजिए कल को घुसपैठ करते हैं चीनी, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या पूरे देश में इमरजेंसी लगाना सही होगा? नहीं। इस केस में अगर पूरे देश में इमरजेंसी लगाई जाएगी तो पूरे देश के लोग अफेक्टेड होंगे, उससे सब पैनिक फील करेंगे, साथ में पूरी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी और हमारी इकोनॉमी को भी एक जोरदार झटका लगेगा। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस केस में सरकार क्या कर सकती है? राष्ट्रपति इस एरिया को सीज कर देगा और इस पर्टिकुलर एरिया में नेशनल इमरजेंसी लगा देगा, 352 लगा देगा। कोई समस्या तो नहीं? बात आ रही है समझ? और यही का यही हम इनसे निपट लेंगे। क्लियर? बाकी देश हमारा बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन में नहीं आएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये देश में या फिर देश के किसी भी हिस्से पर लगाई जा सकती है। इसको अमेंडमेंट 42 के तहत ऐसा किया गया है। अमेंडमेंट 42 से पहले ऐसा नहीं था कि ये किसी एक भाग में लगाई जा सकती है। अमेंडमेंट 42 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में यही प्रावधान थे नेशनल इमरजेंसी में कि जब भी लगेगी नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगेगी। लेकिन बाद में हमें समझ आया, धीमे धीमे जब ये इमरजेंसी लगी तो हमें समझ आया कि ये तो गलत है, ठीक है ना। इससे बेटर ऑप्शन ये होगा कि हमारे पास ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि हम देश के किसी एक हिस्से में भी लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। सर ये अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन बेटा।
आपने अपनी कॉपी में कुछ लिखा, बाद में आपको समझ आया कि आपने कुछ गलत लिख दिया था, आप उसे संशोधित करोगे ना, एडिट करोगे ना। उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक बार चीजें लिख दी गई हैं, लेकिन उसके बाद टाइम टाइम पर हमें लगता है तो हम उसको अमेंड करते रहते हैं। जैसे कि अभी तक ऑफिशियली कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 104 अमेंडमेंट ऑफिशियली हो चुके हैं, ठीक है। इमरजेंसी में क्या होता है? आई थिंक मैं वही तो पढ़ा रहा हूँ कि इमरजेंसी में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। तो मैं ये थोड़ी बता रहा हूँ कि रसोड़े में कौन था उस दिन, और ये राशि इसने कुकर को रसोड़े में किचन से उतार दिया और फिर खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। मैं यही तो बता रहा हूँ इमरजेंसी, सुनिए तो ध्यान से। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आपसे क्या कह रहा है? राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकता है जब तक वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस न ले ले। बात आ रही है समझ? उसको पार्लियामेंट के अंदर कंसल्ट करना पड़ेगा, तब वो लगा पाएगा नेशनल इमरजेंसी। ये चीज एक गंभीर चीज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप देख रहे हो ना, इसी वजह से भारत के राष्ट्रपति को कई लोग रबर स्टैम्प भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि हमारे राष्ट्रपति को शक्तियां तो दी गई हैं, लेकिन फ्री हैंड पावर नहीं दी गई है, ठीक है, कई जगहों पर। जो स्टेटमेंट है, नेशनल इमरजेंसी विल बी कंटिन्यू फॉर 6 months। नेशनल इमरजेंसी जो है एक बार अगर लग गई, ठीक है, डिसीजन तो प्रेसिडेंट का ही होगा ना। जी हाँ, डिसीजन प्रेसिडेंट का ही होगा। नेशनल इमरजेंसी विल बी कंटिन्यू फॉर 6 months। एक बार नेशनल इमरजेंसी लगी तो ये कितने महीनों तक कंटिन्यू रहेगी? 6 महीनों तक कंटिन्यू रहेगी। एंड आफ्टर दैट पार्लियामेंट कैन रिवाइज इट फॉर इन्फिनिटी टाइम। इसके बाद भी अगर फर्दर लगाने की जरूरत है तो पार्लियामेंट में एक वोटिंग करा ली जाएगी और वोटिंग के आधार पर यह पता लग जाएगा कि उसे और आगे एक्सटेंड करना है या नहीं करना है, ठीक है। 6 महीने से कम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर 3 महीने में ही हमें लगता है कि हम सिचुएशन से ओवरकम कर गए तो उसको हटा दिया जाएगा तुरंत। इसको हटाने के लिए प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ एक अनाउंसमेंट करना है। ध्यान रखिए, नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए राष्ट्रपति को पार्लियामेंट में कंसल्ट करना पड़ेगा, लेकिन हटाने के लिए कोई भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट कैन एबॉलिश दिस इमरजेंसी बाय अनदर अनाउंसमेंट विदाउट कंसल्टेंट विद पार्लियामेंट। उसे हटाने के लिए कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे अपने ऐलान से उसे हटा सकता है, ठीक है। 6 महीने से ज्यादा भी हो सकती है, क्या? बिल्कुल हो सकती है साइड। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि नेशनल इमरजेंसी मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड तक लगी रह सकती है? तो आपका आंसर होगा नो लिमिट। देयर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अनंत काल तक चल सकती है, और ये सही भी है। आप खुद सोचिए, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अगर आप समय दे दोगे कि 1 साल से ज्यादा नहीं लग सकती, 2 साल से ज्यादा नहीं लग सकती, तो ये बताइए, ये तो देश की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होगा ना, फिर वो तो खतरा बन जाएगा ना। यहाँ पर देश की सिक्योरिटी का सवाल है। जब तक हम सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर जाते, तब तक हम नेशनल इमरजेंसी लगाकर रख सकते हैं। समझ गए बात को? कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पर। बस समझने वाली बात यह है कि पहले 6 महीने के बाद पार्लियामेंट से एक सिंपल यूनिटी प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए कि हाँ, इसको और कंटिन्यू कर दिया जाए, फिर वो कंटिन्यू रहेगी, कोई समस्या नहीं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर, समझने में सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। वैसे भी आप लोगों ने देखा है, इतिहास गवाह है, वॉर्स तो सालों साल चलते रहते हैं। अभी अफगानिस्तान और यूएस का आप लोगों ने वॉर देखा, पूरे 17 साल चला वो वॉर। अफगानिस्तान में अपने ट्रूपर्स यूएस आर्मी ने डिप्लॉय कर रखे थे, तो वो वॉर पूरे 17 साल चला। अब आप देखो, एक तरीके से ये वॉर सिचुएशन नहीं है, लेकिन लद्दाख रेंज पर क्या चल रहा है, इसको ना आप कोल्ड वॉर बोल सकते हो, ना ही आप इसको प्रॉपर वॉर बोल सकते हो, लेकिन हाँ, चल तो वॉर सिचुएशन नहीं है। वो आपका 5 सितंबर के आसपास से ये सिचुएशन चल रही है वहां पर। वो ये जो वहां पर लगातार सिचुएशन चल रही है, अभी आप उसी के चलते आप देख रहे हो, 2 दिन पहले मार्कोस को डिप्लॉय किया है इंडियन नेवी ने वहां पर। तो मार्कोस जहां पर जा रहे हैं, पूरी 2 यूनिट मार्कोस की भेजी गई है। आप समझ सकते हैं सिचुएशन वहां पर कैसी होगी। तो ये सब चल रहा है, जो वॉर जोन ही है, ओके, कल को कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में क्या है कि कोई भी लिमिट नहीं दी गई, और ये सही भी है। अब देखो इफेक्ट्स क्या होते हैं अगर एक बार नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी अनाउंस कौन करता है? एजाज। अब ये क्वेश्चन ही मत पूछना,
नेशनल इमरजेंसी हो या स्टेट इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट, ठीक है, सिर्फ राष्ट्रपति ही इसकी पावर रखता है, इसके अलावा कोई ये पावर नहीं रखता कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सके, ठीक है। अब आप कहोगे 1975 में फिर इंदिरा गांधी ने क्यों लगा दी थी, इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी। अरे भाई, कल जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ा रहा था तो उस टाइम पर सारी गणित बता रहा था ना, गवर्नर पढ़ाया, वहां पर सारी गणित समझाई ना, ठीक है ना। हाँ, तो जो राष्ट्रपति चुनवा के लाने वाला जो प्रावधान होता है, उसका मेन मकसद यही तो होता है कि जो सरकार है, सरकार जो चाहे वो कर ले, ठीक है। देखो इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। एक बार अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इसके हमें ड्रॉबैक्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला कि इसके ड्रॉबैक्स क्या देखने को मिलते हैं, मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि एडवांटेज क्या देखने को मिलते हैं। एक्चुअली इमरजेंसी एक नेगेटिव वर्ड ही है। इमरजेंसी लगने पर कभी भी कोई फायदा नहीं होता, उस केस में नुकसान ही नुकसान होते हैं। इसी वजह से हर एक देश इमरजेंसी से बचना चाहता है। आपातकाल की स्थिति सबसे गंभीर स्थिति है, इसको कभी भी फेस ना करना पड़े। हर सरकार सुबह शाम यही दुआ करती है कि इमरजेंसी की सिचुएशन ना देखनी पड़े, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो और चाहे कोई भी देश हो। सबसे वर्स्ट सिचुएशन ये होती है, ध्यान रखिएगा। इफेक्ट्स, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। कई बार इमरजेंसी जब लगती है, नेशनल इमरजेंसी, उस केस में राज्य और केंद्र के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो बाधित होते हैं कई बार। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अरुणाचल प्रदेश वाला। मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश से कल को घुसपैठ होती है, तो इस केस में क्या है कि राष्ट्रपति ये वाला एरिया पूरा सीज कर देगा और इसमें 352 लगा देगा। अब इस केस में आप देख रहे हो स्टेट लेजिस्लेचर किसका प्रभावित होगा, अरुणाचल प्रदेश का स्टेट लेजिस्लेचर प्रभावित होगा। वहां पर जो संसद के कार्यकाल है वो भी प्रभावित होंगे, वहां पर जो कार्य चल रहे हैं सरकार के वो सब प्रभावित होंगे, ठीक है। और साथ में सरकार शासन भी नहीं कर पा रही है। सरकार इस केस में क्या होता है, जैसे ही इमरजेंसी लगती है सबसे पहले तो राज्य की पुलिस घर बैठ जाएगी। ध्यान रखिए, राज्य की पुलिस का रोल खत्म, जीरो हो जाता है उनका रोल, वो छुट्टी पर हो जाते हैं बिल्कुल। और उस पूरे एरिया पर मिलिट्री तैनात कर दी जाती है, आर्मी तैनात हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी फोर्स से काम लेगा ना, राष्ट्रपति आपकी फोर्स से काम थोड़ी लेगा। पुलिस आपकी फोर्स है, राज्य की फोर्स है, लेकिन राष्ट्रपति की फोर्स इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स है, वो सीधे सीधे अपनी फोर्स डिप्लॉय करता है। तो जहां पर भी इमरजेंसी लगेगी, पहली चीज तो वहां पर पुलिस चली जाती है छुट्टी पर और आर्मी आ जाती है फ्रंट पर। अब इस केस में बताइए वो रूल तो कर नहीं पाएंगे। तो ये जो राज्य सरकारें कई बार होती हैं, वो तो उन्हें सैलरी मिलेगी लीव पे, ये राज्य सरकार का कंसर्न है, राष्ट्रपति का कंसर्न नहीं है। क्योंकि पुलिस को सैलरी राज्य सरकार देती है, वो उनका कंसर्न है। वो नहीं भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं, या आधी सैलरी भी दे सकते हैं उस टाइम पीरियड की, वो राज्य सरकार जाने। राष्ट्रपति का वो इंच मात्र भी कंसर्न नहीं है, ठीक है। तभी तो कहा ये बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है, बहुत खराब सिचुएशन होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है लोगों का, और कुछ नहीं होता। अब देखो इस केस में जब तक ये लगी रहेगी इमरजेंसी, तब तक राज्य सरकार शासन तो कर नहीं पाएगी। अब इस केस में क्या होता है, कई बार राज्य सरकारें पैनिक हो जाती है। राज्य सरकारें राष्ट्रपति महोदय से बार बार अपील करने लगती हैं, आप इमरजेंसी को जल्दी से जल्दी खत्म करिए, ये करिए वो करिए। अरे राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाने का शौक थोड़ी है, जब तक सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर जाते तब तक वो यहाँ पर इमरजेंसी लगा कर रखेगा। बात आ रही है समझ। तो इस केस में कई बार देखा गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध होते हैं वो खराब भी हो जाते हैं या खराब होते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर टाइम पीरियड। स्टेट लेजिस्लेचर का टाइम पीरियड इफेक्टेड होगा या नहीं होगा, खुद बताइए। अगर राज्य में सब कुछ संचालित रूप से चल रहा है, संचालित है, उस केस में क्या है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब जो विधानसभा है, विधानसभा के सारे सेशन आराम से चलेंगे। लेकिन जब इमरजेंसी लग गई तो क्या उस केस में भी क्या विधायक जाएंगे, कहेंगे भैया खोलो विधानसभा और मुझे आके बैठना है, आर्मी कहेगी जाओ, नहीं तो अभी बता देंगे यहीं पर, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का टाइम पीरियड भी बाध्य होगा। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट, सबसे बड़ी चीज। जब भी इमरजेंसी लगती है, जिस टाइम पर रोड पर आर्मी रूल करने आती है, तो आप समझ रहे हो ना, फिर लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी बाध्य होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि गवर्नर रूल लगा रहता था JNK में, तो जम्मू एंड कश्मीर में जब गवर्नर रूल इतने सालों से लगा रहता था, तो वहां पर
आपको पता है 2 किलोमीटर दूर भी आप जा रहे हो, मान लीजिए इतनी दूर जा रहे हो और इतने के बीच में 3 चौराहे पड़ गए, तो तीनों चौराहों पर आपकी चेकिंग होगी। हर जगह आपको आधार कार्ड दिखाना है, समझ रहे हो बात को? साथ में तलाशी भी होगी हर जगह पर, ठीक है? तो उस केस में आप देख रहे हो 2 किलोमीटर का सफर आप तय कर रहे हो शायद आधे घंटे में या 1 घंटे में, ये कंडीशन हो जाती है, ठीक है? साथ में और भी राइट्स आपके छीन लिए जाते हैं, जैसे कि कई बार आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, कई बार आप मार्केट में हो, कुछ सिचुएशन गंभीर हो गई, आर्मी तुरंत वहां से लोगों को भगा देती है, जगह खाली करा देती है, ठीक है? ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल हो जाती है, ठीक है? एक राइट रहता है ना, हाँ बिल्कुल रहता है, राइट टू लिव, आर्टिकल 20 और 21, वो फंडामेंटल राइट मैंने आपको पढ़ाया था, केवल वो एबॉलिश नहीं होगा, बाकी आपसे सारे फंडामेंटल राइट इसके सीधे छीने जा सकते हैं। इंटरनेट बंद हो जाता है, बिल्कुल, वो तो आर्टिकल 19 में आता है ना, तो आर्टिकल 20 और 21 छोड़ के बाकी सब आपके छीने जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट रूल एंड देयर इफेक्ट, मतलब आर्टिकल 356 की यहाँ पर बात हो रही है, और जिसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है? फिर घर का एक्सपेंडिचर कैसे मैनेज होता होगा बताया, तो उसके लिए कई बार क्या होता है कि सरकार मदद करने की कोशिश करती है, कई बार कई जगहों पर लंगर भी चलाए जाते हैं, और कई बार रियल थिंग ये भी है कि राशन सामग्री तक घरों में नहीं पहुंच पाती है। तभी तो कहा ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैनिक सिचुएशन है, इससे हमेशा बचना चाहिए, इससे हर सरकार बचना चाहती है, कोई सरकार नहीं चाहती कि कभी कोई इमरजेंसी लगे। उस केस में आर्मी आपको सप्लाई करती है, सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन जब आपकी इनकम ही नहीं है तो आप डिपेंडेंट हो गए ना किसी के ऊपर। अब वो सुबह और शाम ही आपको देने आएंगे, पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि सुबह शाम तक आपकी खिदमत करते रहेंगे कि आप खिचड़ी खा लो, आप आलू पराठे खा लो, ये थोड़ी चलेगा फिर। अब देखो दूसरी इमरजेंसी जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, और देयर इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। कितनी बार लग चुकी है? 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है भारत में। कितने बार? 3 बार। 1962 में पहली बार लगी थी, दूसरी बार 75 में। कब लगी थी, कोई बता सकता है? बेटा प्रैक्टिस कर ले रात में बढ़िया से। दूसरी बार कब लगी थी? पूरी करिए, फालतू मत चलिए फोन अनसेंटर में। 1965 में, ठीक है, और तीसरी बार 1975 में। 1971 में हमने इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि हम अटैक कर रहे थे, हम लीड पर थे, इस वजह से हमने नहीं लगाई थी, ठीक है? और 65 में पाकिस्तान ने घुसपैठ करी थी, इस वजह से लगाई गई थी, ठीक है? हाँ, 65 में जंग जो हुई थी, पता है ना? हाँ, वो जो आपका बॉर्डर मूवी है, जो इन्होंने घुसपैठ करी थी, वही वाला, उसी पर बनी हुई है। अटैक ऑर्डर कौन देता है? अटैक ऑर्डर राष्ट्रपति दे सकता है, राष्ट्रपति ही देता है, ठीक है? क्योंकि राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडेंट है, और वो देता है सेना प्रमुख को, और उसके बाद सेना प्रमुख संचालित कर देता है। Does AFSPA in northern eastern comes under any type of emergency? AFSPA इमरजेंसी नहीं है, AFSPA एक स्पेशल पावर है जो कि इंडियन आर्मी को दी जाती है। AFSPA एक बहुत ही सिंपल सी पावर है जो कि एक्स्ट्रा पावर इंडियन आर्मी को देती है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इसको बोलते हैं। इस पावर को जब आर्मी को दे दिया जाता है तो आर्मी स्वतंत्र रूप से किसी की भी तलाशी ले सकती है, और आर्मी को सर्च वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है, आर्मी किसी के भी घर की तलाशी ले सकती है, पहली चीज। और ध्यान रखिएगा, AFSPA के तहत आर्मी को अगर लगता है तो वो शक की बुनियाद पर भी गिरफ्तार कर सकती है, उसको ना ही सर्च वारंट की जरूरत है, ना ही अरेस्ट वारंट की जरूरत है। समझ गए बात को? जी हाँ, तो ये ऑब्वियस सी बात है, सिविल फुल एरिया में ये सक्सेस नहीं है, वो तो फिर डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो AFSPA है जहां पर दिया जा रहा है वहां पर सिचुएशन गंभीर ही होंगी, जाहिर सी बात, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर का पूरा काम खत्म हो जाता है क्या? बिल्कुल, पूरा सिरे से खत्म हो जाता है। इमरजेंसी में कोई भी इमरजेंसी लगेगी, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही शक्तियां रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की, इसी को स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। आपसे क्या कह रहा है? आर्टिकल 355 ऑर्डर टू स्टेट्स दैट दे विल एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे क्या कह रहा है? आर्टिकल 355 हमारे संविधान का
राज्य सरकारों को यह आदेश देता है कि वो संवैधानिक तरीके से अपना राज्य संचालित करें, जो भी करें संवैधानिक रूप से करें। बट आर्टिकल 356 प्रोटेक्ट्स आर्टिकल 355। आपसे क्या कह रहा है, लेकिन आर्टिकल 356 जो है वो 355 को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। If it will not to be followed, then president can take over all the authorities of state. 355 क्या बोलता है कि राज्य सरकार संवैधानिक रूप से काम करे, लेकिन 356 क्या बोलता है कि अगर संवैधानिक रूप से कार्य नहीं करेंगी तो राष्ट्रपति स्टेट की सारी अथॉरिटीज की शक्तियां टेक ओवर कर सकता है 356 का यूज करके। बात आगे समझ, कोई समस्या तो नहीं इन दोनों स्टेटमेंट में, 355 और 56 में। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी। इसी को स्टेट इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है और इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। इसके 3 नाम है बेसिकली, स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। ये तीनों एक ही चीज है, 356 इन्हीं का मतलब है मेन। President can direct rule और he can appoint governor over state as a superior authority। ये मैंने आपको कल भी बताया था। राष्ट्रपति इस केस में खुद भी शासन कर सकता है उस राज्य में सीधे, या फिर वो चाहे तो उस राज्य के गवर्नर को अपना सबऑर्डिनेट एज अ तैनात कर सकता है। मतलब गवर्नर से भी शासन करा सकता है या खुद भी शासन कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, गवर्नर से वो शासन करा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो गवर्नर इमरजेंसी कहलाएगी, नो, वो राष्ट्रपति इमरजेंसी ही कहलाएगी, राष्ट्रपति शासन ही वो कहलाएगा। 356 क्योंकि लगा हुआ है। गवर्नर इमरजेंसी का प्रावधान एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं है, ये था जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का संविधान तो रहा नहीं। जेएनके का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 35A में लिखा था और उसमें ये प्रावधान था कि 356 का यूज जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकता है। तो 356 मतलब जब राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है जम्मू कश्मीर में, तो वहां पर गवर्नर रूल का प्रावधान था। लेकिन भारतीय संविधान के तहत गवर्नर रूल का प्रावधान नहीं है, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ये मत समझना कि अगर वो गवर्नर से अगर वो शासन करा रहा है तो वो गवर्नर रूल कहलाएगा, नो, वो कहलाएगा 356 लगाए तो वो कहलाएगा राष्ट्रपति शासन ही, गवर्नर रूल नहीं कहलाएगा। वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, वो वहां पर प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बस। According to Article 365, if a state is unable to execute as per central, then there will be the responsibility of president that he will tackle the whole condition according to himself. आर्टिकल 365 हमें बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए गए निर्देशों के आधार पर भी अगर राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, उसको भी नकार रही है, तो उस केस में भी राष्ट्रपति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारी सिचुएशन अपने अंडर ले ले, मतलब अपन का यूज कर सकता है। समझ गए बात को? तो आपको दोनों बातों पर ख्याल रखना है अगर आप राज्य सरकार हो। पहली चीज तो आपको संवैधानिक रूप से कार्य करना है। दूसरी चीज, आपको केंद्र सरकार की नीतियों का भी ख्याल रखना है। लाइक केंद्र सरकार ने बोल दिया कि भैया न्यू मोटर व्हीकल एक्ट मैंने लॉन्च कर दिया है और नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब से ये जुर्माना होगा। अब से ड्रिंक एंड ड्राइव पे 10,000 रुपया लगेगा। अब से सीट बेल्ट ना लगाने पर 5,000 रुपया चालान पड़ेगा। मास्क ना लगाने पर 500 रुपया चालान लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार अपनी मनमानी करने लगे, बोले कि नहीं हम न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को नहीं मानते हैं और हम सीट बेल्ट ना लगाने पर 2,000 रुपया लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान रखिए केंद्र सरकार ने उसको पारित किया है पार्लियामेंट से, और अगर आप उसको नहीं मान रहे हो तो आप पार्लियामेंट का उल्लंघन कर रहे हो। और इस केस में राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो 365 के आधार पर इमरजेंसी लगा सकता है। समझ गए बात को? तो ये दोनों चीजें हैं। प्रेसिडेंट रूल विल बी कंटिन्यू फॉर 6 months एंड मैक्सिमम फॉर 3 years। देखो यहाँ पर चेंज आ गया थोड़ा सा। नेशनल इमरजेंसी मैंने आपको बताया था, नेशनल इमरजेंसी पहली बार लगने पर 6 महीने तक चलेगी और 6 महीने के बाद उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा पार्लियामेंट से, फिर वो इन्फिनिटी टाइम तक लगी रहेगी, अनंत काल तक चलती रहेगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट के रूल के लिए पहले 6 महीने में एक्सटेंशन तो लेना ही लेना होगा, लेकिन मैक्सिमम ये 3 साल तक ही लगी रह सकती है। 3 साल से ज्यादा ये नहीं लगी रह सकती। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि जब एक राज्य के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है तो ये मानकर चला गया है कि एक राज्य के अंदर अगर सिचुएशन गंभीर है
तो राष्ट्रपति उसको अंडर कंट्रोल कर ही लेगा। अपने घर की बात है, घर में प्रॉब्लम है, तो 3 साल बहुत होता है सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए। वैसे भी इतने राज्यों में इमरजेंसी लग चुकी है और कितनी कितनी बार लग चुकी है, हर बार भी 6 महीने से ऊपर तो गई नहीं है इमरजेंसी। कभी 2 महीने में खत्म, कभी 1 महीने में खत्म, कभी 3 महीने में खत्म। लेकिन काफी सोच समझकर 3 साल मैक्सिमम टाइम इसका रखा गया है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पीरियड जम्मू का, भाई मेरे फिर से वही बात अभी तो बोला, जेएनके का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। जेएनके में भारत सरकार को रूल करने का प्रावधान ही नहीं है, उसमें प्रावधान ही नहीं था। और जब प्रावधान नहीं था तो एक बात बताइए, हमारी सरकार क्या जेएनके छोड़ देती? खुद बताइए, क्या जम्मू कश्मीर छोड़ देती? नहीं छोड़ती ना। उस केस में सरकार के पास एक ही तरीका बचता था कि वो वहां पर राष्ट्रपति शासन तो लगा नहीं सकते, तो वो वहां पर अपने गवर्नर से रूल कराते। कान सीधा ना पकड़ के हम ऐसे पकड़ लेते थे वहां पे कान। अब एक चीज और, इमरजेंसी लगी रहे उसके लिए हमारे पास एक सीधा सा प्रावधान था कि भैया क्या है वहां पर, सिक्योरिटी थ्रेड है, और अगर सिक्योरिटी थ्रेड वहां से है तो उस केस में भारत के लिए एक खतरा बन सकता है। और बनता भी था यार, आप लोग कई बार देखते थे। अभी आपने देखा कि ये सुसाइड बॉम्बिंग काफी कम हो गई है पिछले कुछ टाइम से, काफी कम क्या, ना के बराबर हो गई है, ठीक है। तो बनता भी था यार, सीधी सी बात है यार, जाहिर सी बात है। जहां पे मैं यार हमेशा यही बोलता हूँ, जहां पे गुर्बत होती है, जहां पे गरीबी होती है ना, वहां पर लोग गलत रास्ते पर बार बार जाते हैं, ठीक है। आप इतिहास उठाकर देख लो, कभी भी देख लो, जिसकी जेब भरी होती है वो गलत स्टेप नहीं लेता। अब है क्या कि यार, कोई आज आपको क्यों नहीं बहला फुसला सकता, लोग उन्हीं को जाके क्यों बहलाते फुसलाते हैं। यार एजुकेशन वहां पर है नहीं। वहां पर आप कभी भी जम्मू कश्मीर की पुरानी सत्ता उठाकर देख लो, वहां के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, वो अपने बच्चों को तो लंदन में पढ़ाते हैं, और जेएनके के जो स्टूडेंट हैं उनको आंदोलन करने को बोलते हैं। यार उनको आंदोलन करने को बोल रहे हो, उनको भी पढ़ाओ ना। अपने बच्चों को तो आपने लंदन में पढ़ा रखा है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रखा है, ठीक है ना। अपने बच्चों को तो बाहर रखते हैं वहां के सियासी लोग। अब तो खैर सियासत बदल गई है। तो ये जो सारी चीजें थी, तो ये सारी चीजें इस वजह से थी कि जो केंद्र सरकार थी उसको वहां पर कंट्रोलिंग लेनी होती थी, और कंट्रोलिंग लेने के लिए केंद्र सरकार के पास सीधी सी बात है, एक रीजन था, एक वैलिड रीजन, कि भैया वहां पर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, और जहां पर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज है वहां पर हम आर्मी को आपस्पा दे सकते हैं। और जहां पर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज है वहां पर टाइम लिमिट की तो बात ही नहीं है, सिक्योरिटी में वो इन्फिनिटी टाइम तक लगी रह सकती है। तो भारत सरकार कई बार 352 का यूज करके भी वहां पर रूल करती रहती थी, ठीक है। अब तो खैर सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई है, ठीक है, उसको बाउंड कर दिया गया पूरे तरीके से। क्या हो गया सर, स्टैटिक जीके पर बैच कब लाएंगे? राहुल शर्मा जी, कभी कभी आते हो लग रहा है क्लास में। कल परसों हर दिन की क्लास में बोला है, आज लग रहा है उठे हो। आ जाएगा, 10 दिसंबर से पहले आ जाएगा।